और आइए सबसे पहले आपको बता दें, कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की फांसी पर स्टे लगा दिया है और पाकिस्तान ने कुलभूषण को जासूस बताते हुए, सारे नियम कायदों को धत्ता बताते हुए फांसी की सजा सुना दी थी। आइए आपको बताते हैं कुलभूषण केस से जुड़ी हुई सबसे पहले बड़ी बातें क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है। बड़ी बात है और भारत सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई थी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है इंटरनेशनल कोर्ट से, चूंकि लगातार भारत पाकिस्तान को कह रहा था कि फांसी पर रोक लगाई जाए, लेकिन पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं था। अब पाकिस्तान को यह बड़ा झटका इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से। दुनिया ने देखी पाकिस्तान की नापाक हरकत। इंटरनेशनल कोर्ट ने लगाई पाक फैसले पर रोक। अब पाक को होना पड़ेगा सुनवाई के लिए मजबूर। कुलभूषण मामले में इसे बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। कुलभूषण जाधव के केस को भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में उठाने में कामयाब रहा है। देर आए दुरुस्त आए। हिंदुस्तान ने ये उचित कदम उठाया है। लोगों को पता भी नहीं था कि यह कदम उठाया जा सकता है, बट अब हमने हिंदुस्तान ने कदम उठाया है और पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। भारत ने कोर्ट के सामने दलील रखी। 3 मार्च 2016 को ईरान से किडनैप किया गया। इसके बाद मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई। मुकदमा चलाने और कानूनी मदद पहुंचाने में वियना संधि की अवहेलना की गई, इसलिए फांसी पर तत्काल रोक लगाई जाए। ICJ ने भारत की दलील में दम देखते हुए पाकिस्तान को फांसी रोकने को कहा है। इस बात की जानकारी सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी। धारा 74 पैरा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष ICJ के दिए फैसले की जानकारी मैंने कुलभूषण की मां को दी। इसके साथ सुषमा स्वराज ने एक दूसरा ट्वीट किया और बताया, कुलभूषण के केस में भारत की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में दलील रख रहे हैं। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने भारत का जासूस होने का आरोप लगाया था। सबूत के नाम पर जारी किया था कबूलनामे का ये वीडियो। In my pursuit towards achieving the set targets by my handler in law, I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. जानकारों की माने तो वीडियो में कुलभूषण पर दबाव साफ नजर आ रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने मुकदमे का नाटक करते हुए कुलभूषण को फांसी की सजा सुना दी थी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जाधव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और फांसी की सजा सुना डाली गई। मुकदमे का नाटक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने कुलभूषण को कानूनी मदद नहीं होने दी। हमको उनको काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। 13 बार राइटिंग में हमने काउंसलर एक्सेस मांगा, कोई 21 बार हमने टोटल उनसे जो है काउंसलर एक्सेस की गुहार लगाई, लेकिन पाकिस्तान ने सुनी अनसुनी कर दी। उसने उनके लिए लॉयर लगाने से मना कर दिया। भारत की काउंसलर एक्सेस की मांग को पाकिस्तान साल भर से खारिज कर रहा है। ऐसे में भारत के पास ICJ में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अभी आगे तो यही चाहता हूँ कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द जो झूठे आरोपों में पकड़ा गया, फंसाया गया, जल्द से जल्द वो सब आरोप झूठे हो निकले और भारत सरकार जो भी जल्द से जल्द हो सके उन्हें भारत में सुपुर्द लेके आए। भारत की तरफ से बार बार बताया गया कि कुलभूषण भारतीय नागरिक है और नेवी अफसर रह चुका है। जाधव ईरान में बिजनेस करता था और वहीं से उसे किडनैप कर बलूचिस्तान से गिरफ्तारी दिखाई गई। तो आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने पकड़ा था और उसके बाद फांसी की सजा, भारत ने कहा कि फांसी की सजा मत दो, और लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। अब इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान को झटका लगा है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट। यहां देशों के आपसी मसलों को सुलझाया जाता है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों इंटरनेशनल कोर्ट से फांसी का स्टे होना बड़ी बात है। क्या है ICJ? संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक शाखा का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नीदरलैंड में मौजूद ICJ का काम देशों के बीच हुए विवादों को सुलझाना है। सिंधु जल समझौते के मामले में भारत की योजनाओं से घबराकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा था पाकिस्तान। इस संस्था में कुल 11 जज 9 साल के कार्यकाल के लिए होते हैं। हर 3 साल में 5 जजों का चयन होता है। कोई 2 जज एक देश से नहीं हो सकते। इन 15 जजों में 5 महाशक्तियों का एक जज है।
इसका मतलब यह है कि चीन का एक जज भी होगा। वहीं भारत के दलवीर भंडारी भी 2018 तक जजों के पैनल में मौजूद हैं। वर्ल्ड कोर्ट ने फौरी राहत तो दे दी है, लेकिन पाकिस्तान की पिछली हरकतों को देखते हुए ये लड़ाई आसान नहीं लगती। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।